एक्सरसाइज नंबर 10.2 पहला क्वेश्चन कह रहा राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा इक्वेशन निकालनी है लाइन की पासिंग थ्रू द पॉइंट और स्लोप। सर आपको पॉइंट दे रखा है -4,3 और स्लोप दे रखा है 1/2। लगा दोगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तीसरा क्वेश्चन लिखा है पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 और स्लोप आपको दे रखा है m। फॉर्मूला वही y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, तो y इज इक्वल टू mx आ गई। कोई भी वो लाइन हमेशा के लिए याद रखना, ये क्लास 12 में भी काम आएगा रिजल्ट। कोई भी वो लाइन जिसमें प्लस माइनस में कुछ नहीं होता, y इज इक्वल टू 2x 3x 5x, वो सारी लाइन ओरिजिन से पा सकते हैं। याद रखना इस बात को, ठीक है, ये रिजल्ट यूज होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्रीज। देखो जी आपके कोर्स में ये 75 डिग्री वाला टेन थीटा निकालना नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये टर्म 2 में चला गया काम। ठीक है, तो 75 डिग्री की जगह कोई और एंगल लेके निकाल लेना फिलहाल आप, पीछे से आंसर मैच नहीं होने का। भाई एम का फार्मूला होता है ना टेन थीटा, तो 2√3 तो पॉइंट दे रखा है आपको, और एम होता है टेन थीटा। थीटा की वैल्यू है नहीं हमारे पास, मतलब 75 है जो हम निकाल नहीं सकते, 30 ले लेना फिलहाल आप इसे 1/√3 उसके बिहाफ पे कर लेना, क्योंकि 75 डिग्री निकालने का तरीका आपको चैप्टर नंबर 3 में सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। हाँ भाई, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 यूनिट्स पर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, तो -2,0 ही तो हुआ। चाहे तो आप इसे स्लोप इंटरसेप्ट से कर लो, चाहे तो आप इसे स्लोप इंटरसेप्ट से कर लो, चाहे आप इसे जो है स्लोप पॉइंट से कर लो, मर्जी आपकी है। कितने यूनिट कहा था? 3 यूनिट कहा था भाई, 30 पॉइंट हो गया। स्लोप कितना दे रखा? -2, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। आप चाहो तो ये लगा लो, या फिर आप यहाँ पे x इंटरसेप्ट जो है -3 ले लेना, और y इज इक्वल टू m x माइनस d लगा देना। दोनों में से जो आपका मन करे वो वाली फॉर्म लगाओ और आंसर निकाल लो। क्लियर है? ये था पांचवा क्वेश्चन। पांचवे के बाद हमारे पास है छठा। दोनों में से जो आपका मन करे आप वो अप्लाई करके और रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों से सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 में कह रहा है इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सर उसने कहा 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, मतलब आपको y इंटरसेप्ट दे दिया। कितना दे दिया y इंटरसेप्ट? 2 यूनिट्स, और स्लोप का फॉर्मूला m इक्वल टू टेन थीटा, मतलब 10 30 डिग्री। क्या वैल्यू? 1/√3। आपके पास m भी आ गया और c भी आ गया। उसके बाद इसमें आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू पुट कर देंगे, c की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। दूसरा तरीका आप चाहो तो यहाँ से पॉइंट निकाल लो, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो, इच्छा आपकी है। सातवां क्वेश्चन देखिए।
सातवें में कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। सर 2 पॉइंट दे रखे सीधे सीधे, -1 1 और दूसरा 2 -4। 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। पहला पॉइंट x1 y1 का काम करेगा, दूसरा पॉइंट x2 y2 का काम करेगा। वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा बिल्कुल सीधा। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, वो भी सुनिए। कह रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 30 डिग्री, सॉरी 5 यूनिट्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट्स दे रखा है हमें। तो सर ये तो हो गया P, नॉर्मल फॉर्म याद है, ये तो हो गया P। और एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, ओमेगा हो गया 30 डिग्री। इक्वेशन होती है आपके पास x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू P। तो ये आ गया x cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की, और ये 5, इसका एलसीएम 2 लेके उधर भेज दिया, √3x प्लस y इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन आ गई। जितने कंसेप्ट आपको बताए थे ना उसके बिहाफ पे ये काफी क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। 9th कह रहा वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR इतना इतना इतना, ओके। मीडियन की इक्वेशन निकालनी है थ्रू द वर्टेक्स R। हाँ भाई, P दे रखा, Q दे रखा है, R दे रखा है। मीडियन की इक्वेशन निकालनी है जो R से बना हुआ हो। मीडियन है तो ये PQR, इसे S कह दिया मैंने। आप बताइए सर S के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? मिड पॉइंट ऑफ पी। मिड पॉइंट ऑफ PQ की हेल्प से क्या आएगा? P दे रखा 2 1, ये दे रखा -2 3 और ये दे रखा 4 5। आप मुझे इसके कोऑर्डिनेट बता दो क्या आएंगे बस निकाल के। ये दोनों को जोड़ के अपॉन 2 तो 0 हो गया, 3 + 1 4/2 तो 2 हो गया। निकाल लेंगे आराम से बच्चे। अब आपको S पता है, R भी पता है, दोनों कोऑर्डिनेट पता है। आपको RS की इक्वेशन मांग रहा, कौन सी फॉर्म लगाओगे? 2 पॉइंट फॉर्म। यार 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट फॉर्म लगेगी। एक पॉइंट एक स्लोप होगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगेगी। एक स्लोप एक इंटरसेप्ट होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी। दोनों इंटरसेप्ट होंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म लगेगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन और उसका एंगल होगा तो नॉर्मल फॉर्म लगेगी। सब चीजें आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो आपने यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देना। y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा इक्वेशन निकालनी है ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा देखो भाई समझो, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। जो 2 पॉइंट बाद में दे रखे वो क्या क्या है? 2 5 और -3 6। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पे परपेंडिकुलर हो और किसी पॉइंट से पास हो रही वो -3 5 से, यहां से। समझ आ रही भाई आपको इक्वेशन देख के? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है? आप मुझे बता सकते हो AB का स्लोप कैसे निकलेगा? AB का 2 पॉइंट फॉर्म नहीं, 2 पॉइंट्स की हेल्प से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही बैठेगा। तो ये आ गया 1 अपॉन -5, -1/5 हो गया। तो -1/5 स्लोप हो गया AB का। अब मुझे पता है कि PQ परपेंडिकुलर है AB पर, तो इसका मतलब PQ का स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। आपको बताया था
कि एक तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और एक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो पी क्यू का स्लोप कितना आ जाएगा? 5। 5। आपको पी क्यू का स्लोप भी मिल गया और पी क्यू के ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट भी मिल गया, स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया। इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? हाँ भाई, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, फंडामेंटल लगा देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। हिंट नोट करते चलें अपने पास, जहां कहीं जैसी भी नीड हो आपको। ये था क्वेश्चन नंबर 10। 10th के बाद देखिए 11। 11 में कह रहा है लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड इन द रेशियो 1:n। अच्छा, कह रहा है इक्वेशन निकालनी लाइन की, निकाल देंगे। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं 1 0 2 3, आधा काम तो मिलता जुलता सही है। क्या क्या पॉइंट बता रहे थे? 1 0 और 2 3। कह रहा है इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है और वो इसे 1:n में डिवाइड कर रही। यार क्वेश्चन तो ऐसा ही है बिल्कुल, बस अंतर इतना है कि इसमें ये पॉइंट था और उसमें वो पॉइंट है नहीं, लेकिन रेशियो गिवन है। तो क्या आप रेशियो की हेल्प से ये वाला पॉइंट सी कैलकुलेट कर सकते हैं? यार एक फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे जो उसे किसी भी लाइन सेगमेंट को किसी दी हुई रेशियो में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले तो मैं यही काम करूंगा बिल्कुल सेम टू सेम। ए बी का स्लोप कितना? कितना आ गया? 3 आ गया क्या है? पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी के, तो बताओ पी क्यू का स्लोप कितना? नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब एक तो माइनस आ जाएगा, प्लस था माइनस आ गया, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। ये तो हो गया स्लोप। पॉइंट नहीं है, सी के कोऑर्डिनेट और निकाल दो। mx2 1 2 जा 2 प्लस nx1 n 1 जा n अपॉन 1 प्लस n, फिर कॉमा 1 इंटू 3 n इंटू 0 अपॉन 1 प्लस n। मेरे बच्चे ये पॉइंट हो गया आपके पास और ये स्लोप हो गया। स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं पी क्यू के आराम से। भाई सी पॉइंट ए बी पे होने के साथ साथ पी क्यू के ऊपर भी तो है, तो इसका मतलब पी क्यू कहाँ से पास हो रहा? सी पॉइंट से। और पी क्यू का स्लोप हमने निकाल लिया -1/3। अब हमारे पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो आप फार्मूला लगा देना y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स। एलसीएम लेके दोनों तरफ 1 + n कट जाएगा और आपको डायरेक्ट आंसर n के टर्म में मिल जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं? बोलो भाई, कर लेंगे सभी? नहीं होगा कोई यस बात सर। नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो नहीं होगा बता देंगे हम। ये था जी 11वां सवाल। 12वां क्वेश्चन देखिए। कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अच्छा भाई, एक लाइन है, वो कह रहा है वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, मतलब जितना इंटरसेप्ट इधर उतना ही इंटरसेप्ट इधर, दोनों पर ए। उसने लिखा ऐसा, इसलिए मैंने दोनों तरफ ए लिखा, नहीं तो एक पे ए लिखते हैं एक पर बी लिखते हैं। साथ साथ उसने कहा ये लाइन कहां से पास हो रही? 2,3 से। वो कह रहा है इक्वेशन निकालनी। भाई जब इंटरसेप्ट पता होते हैं तो इक्वेशन होती है x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लिया, बी नहीं सॉरी, ये भी ए ही है।
ए एलसीएम आ गया तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ जी, कितनी आ गई A. भाई? ए आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 2-3 पॉइंट लाइन के ऊपर है? तो क्या वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा? आप कहेंगे सिंस 2-3 lies on line, it implies it must satisfy equation of line। करवा दो सेटिस्फाई, x की जगह 2 रख दो, y की जगह 3, a की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। इसे उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। कितनी आ गई बोल लो? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। आंसर चेक कर लो। कुछ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? 12 तक के Yes. क्वेश्चन आपको बता दिए हैं मैंने, ठीक है जी। आज आप बाकी के 13 से 20 तक ट्राई कर लेना, एक बार हो जाए बेटर, नहीं हो कम से कम 12 तक के पूरे करके और एग्जाम्पल पूरे कर लेना। बचे हुए क्वेश्चन हम परसों की क्लास में ले लेंगे, कल का ऑफ रखेंगे भाई संडे में। और अगर बाई चांस पढ़ाने का मूड बना तो ऑनलाइन का लिंक भेज देंगे, ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, ऑफलाइन नहीं बुलाएंगे कल, क्योंकि महापंचायत की वजह से। बस जी।